आर्मी डे परेड के उपलक्ष्य में राजधानी जयपुर में हो रहे इस कार्यक्रम में आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 जनवरी को आर्मी डे के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय परेड का होगा आयोजन और साउथ वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। तो आर्मी डे परेड के उपलक्ष्य में राजधानी जयपुर में कई सारे कार्यक्रम जो हैं हो रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं, दिखाएंगे आगे। और इसी क्रम में आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन जो है वो होगा। ये देखिए तस्वीर आ गई है सामने, जो हम बोल रहे थे आपको दिखाएंगे। 15 जनवरी को आर्मी डे के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय परेड का आयोजन हुआ है, होने वाला है 15 जनवरी को। साउथ वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस दौरान कई कार्यक्रम होने वाले हैं। जरा दिखाते हैं वो कार्यक्रम क्या है। निरंतर प्रगति का और भारतीय सेना प्रण करती है हर बाहरी और आंतरिक खतरे से सुरक्षा का। भारतीय सेना एक अत्याधुनिक ताकत। तो विश्वास शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन। विश्वास, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये बड़ी चकित करने वाली तस्वीर मुझे भी चकित कर रही है। क्या कुछ खास आर्मी डे परेड पर कार्यक्रम होने वाला है? क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं विश्वास, जरा बताइए। जी देखिए, आर्मी डे परेड को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। आज शौर्य संध्या का कार्यक्रम यहाँ पर स्टेडियम में आयोजित किया गया है, सवा मैनसिंह स्टेडियम में। और आपको टीवी पर दिख रहे होंगे वे विध्वंस वे दृश्य जो कि हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। उस शौर्य, हमारे वीरों की शौर्य गाथा जो हर भारतीय का गौरव है, वो त्याग बलिदान की परंपरा जिसके लिए जाना जाता है, राजस्थान जिसके लिए जाना जाता है हमारा हिंदुस्तान। और उसी को चित्रित करते हुए ये ड्रोन शो जो है का आयोजन किया गया है। और इसी के तहत आज जो है वो विभिन्न कार्यक्रम करे जा रहे हैं। और इसी के तहत ये जो कार्यक्रम है आज ये किया जा रहा है। और उसके अंदर अब आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर भैरव बटालियन का जो चित्र है, वो भैरव बटालियन भारतीय सेना की सबसे लेटेस्ट हाइब्रिड मोड बटालियन है जिसका निर्माण किया गया हर खतरे से लड़ने के लिए। ये बटालियन ड्रोन भी चला सकती है, ये बटालियन कॉम्बैट कर सकती है, ये बटालियन इक्विप्ड है लाइट वेट गन के द्वारा। ये बटालियन इक्विप्ड है उन अत्याधुनिक शस्त्रों के द्वारा जिससे किसी भी दुश्मन की किसी भी नाकाम इरादे का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। और सबसे नई ये बटालियन बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई और महाभारत की शुरुआत करते हुए महाभारत से ड्रोन शो की शुरुआत हुई। वहां पे कृष्ण का चित्र करते हुए, कृष्ण जिसमें रथ पे विराजमान है, सारथी बनकर, और अर्जुन जो है वो तीर साध रहे हैं, ये निर्माण करते हुए आज यहाँ पर ये किया गया। इसके अलावा जो भारतीय सेना के विभिन्न जो हथियार हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें रोबोट म्यूल आपको नजर आ रहा होगा, जो सेना का संजय जिसको कहते हैं, जो एक डॉग जो कि रोबोटिक म्यूल है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके अलावा मिसाइल के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल जिस तरीके से महल रोड पर भी प्रदर्शित की गई। उसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम को किस तरीके से बेहतर किया गया है उस प्रणाली के बारे में, ड्रोन शो के बारे में बताया जा रहा है। भारतीय सेना के अत्याधुनिक टैंक C-19 का प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय सेना के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय सेना की जो शौर्य, बलिदान और परंपरा है, अनुशासन की परंपरा है, और भारतीय सेना की जो अत्याधुनिक हथियार है, भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियार जो है, भारतीय सेना की जो अत्याधुनिक तकनीक, उसका प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। जनरल जोरावर सिंह जिनके नाम से किसी समय पे हिमालय खोजा करता था, उनका चित्रण यहाँ पे किया गया। तो इस तरीके से विभिन्न जो चित्रण किए जा रहे हैं। और आपको पता है जिस तरीके से हर साल। ठीक है विश्वास, जरा एक बार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दें। ये जो बहुत ही आईब्रो रेजिंग तस्वीर इसको कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहावत है आईब्रो रेजिंग। इतना अच्छा कि आप चकित हो जाएं। अगर आप वो तस्वीर देखें आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा। और ये है हमारा भारत, और ये है हमारे भारत की आर्मी, भैरव बटालियन का वो बल, सशक्त प्रदर्शनी जिसको आप अभी जयपुर से लाइव देख रहे हैं NDTV राजस्थान पर, जो हम आपको दिखा रहे हैं। SMS में शौर्य संध्या कार्यक्रम चल रहा है और आर्मी डे परेड पर यह कार्यक्रम हो रहा है। जरा आप देखिए क्या भव्य कार्यक्रम ये चल रहा है। आप देखिए जरा ये भैरव बटालियन का भव्य कार्यक्रम। हर कदम पर दिखाए वो हौसला बड़ा, सीमा की रक्षा में जीवन अर्पण कर मां भारत की लाज सदा वो भरे।
करते हैं। साथ ही नमन करते हैं सेना के पूर्व सैनिकों को, जो कि न सिर्फ अतीत के रखवाले हैं बल्कि भविष्य के मजबूत स्तंभ भी हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनके अमूल्य अनुभव से सीखने को प्रतिबद्ध हैं। सेना के शौर्य और निस्वार्थ सेवा के प्रति सादर आभार व्यक्त करता है। के पावन अवसर पर सेना की सुप्रीम कमांडर भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भारतीय सेना के लिए संदेश। कृतज्ञ देश उन वीर हृदयों को श्रद्धांजलि अर्पण करता है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश उनके और उनके परिवार के प्रति सदैव ऋणांकित रहेगा। ये कार्यक्रम, ये रोशनी, ये आसमान सब एक ही बात पुकार रहे हैं, हमारे सैनिक, हमारी शान, भारतवर्ष महान। और अब आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। एसएमएस में शौर्य संध्या कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम का आयोजन, सेना के शौर्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण, युद्ध और अभियानों की कहानी है। ये दो तस्वीर आपको जयपुर से लाइव हम दिखा रहे हैं, लाइव शो के जरिए भव्य प्रदर्शन आप देख सकते हैं। और यह है हमारे सेना का बल, यह है हमारे भारत का बल, वो भारत जो विकसित भारत बनेगा 2047 में। युद्धों की कहानी है, सेना के शौर्य और पराक्रम की अद्भुत तस्वीर आप देख सकते हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। आर्मी डे परेड पर कार्यक्रम आप देखिए, यहां शौर्य है, यहां पर चमक है, यहां पर भैरव हैं, क्योंकि ये भैरव बटालियन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आज सेना के शौर्य को दर्शाता है ये ड्रोन शो आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, युद्ध और शौर्य की कहानी, युद्ध और पराक्रम की कहानी, 1947 से ऑपरेशन सिंदूर तक की कहानी। रणबांकुरों की धरती पर हो रहे हैं इस बार। ये सभी कार्यक्रम जो आर्मी डे परेड के भव्य दिवस के रूप में, भव्य उपलक्ष्य के रूप में यहाँ पर राजस्थान में किए जा रहे हैं। राजस्थान जो रणबांकुरों की भूमि है, राजस्थान एक ऐसी भूमि जहाँ का हर घर गीत गाता है वीर गाथा की, जहाँ का हर घर जो है वो अपने सपूतों को न्यौछावर कर चुका है। इस मरुधरा पर राजस्थान एक ऐसी धरती जहाँ का हर बच्चा देशभक्ति के लिए, न्यौछावर होने के लिए, बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। राजस्थान महाराणा प्रताप, राणा सांगा की भूमि, और इस भूमि पर इस बार आर्मी डे परेड का आयोजन हो रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्मी डे परेड का आयोजन हर साल आर्मी डे यानी कि 15 जनवरी को होता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने अपना पदभार ग्रहण किया था कमांडर इन चीफ आर्मी के तौर पर, और उसी की याद में हर साल आर्मी डे मनाया जाता है। हर साल आर्मी डे के उपलक्ष्य में नेशनल परेड का आयोजन होता है। और इस साल इस आयोजन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए गुलाबी नगरी जयपुर को चुना गया है, राजस्थान की धरती जयपुर को चुना गया है। और उसके तहत ही ये अन्य अलग अलग जो कार्यक्रम है, विभिन्न जो कार्यक्रम है वो राजधानी जयपुर में हो रहे हैं। उसके लिए नो योर आर्मी कार्यक्रम जो भवानी निकेतन में शुरू हुआ, भले ही आर्मी डे की रिहर्सल जो परेड है वो जो कि महल रोड पर आयोजित की जा रही है। और अब शौर्य संध्या कार्यक्रम जिसमें
ड्रोन के जरिए संदेश दिया गया कि किस तरीके से भारतीय सेना का शौर्य, बलिदान और परंपरा जो है शौर्य और बलिदान की, वो अनुशासन से भरपूर, और किस तरीके से भारतीय सेना हर दुश्मन के हर नाकाम इरादे को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। किस तरीके से भारतीय सेना अत्याधुनिक है, हथियारों से लैस है। भारतीय सेना किस तरीके से मातृभूमि के लिए जज्बा रखती है और भारतीय सेना किस तरीके से देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर सकती है और भारतीय सेना किस तरीके से अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्पर है। इसको दर्शाते हुए ड्रोन शो आज यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें भारत के जो वीर हैं उनके बारे में बताया गया। श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रतिमा का जो ड्रोन चित्रण किया गया, वहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, इसके बाद में वीर शिवाजी और तमाम जो भारत के शूरवीर हैं, भारत के जो हमारे वीर हैं, स्वतंत्र सेनानी हैं, उनका चित्रण किया गया। जनरल जोरावर सिंह का चित्रण किया गया और उसके बाद में भारतीय सेना के जो हथियार हैं उनका चित्रण किया गया, भारतीय सेना की अत्याधुनिक तकनीक का चित्रण किया गया। और भैरव रेजिमेंट जो कि भारतीय सेना की लेटेस्ट रेजिमेंट है, जो हाइब्रिड मोड में वर्क कर सकती है, जो ड्रोन भी चला सकती है, सबसे जाबाज रेजिमेंट जो अभी लेटेस्ट बनाई गई, हाइब्रिड मोड में जो काम करती है, जो जिसको ट्रेनिंग दी गई है ड्रोन चलाने के लिए, हर खतरे से निपटने के लिए, जो इक्विप्ड है हर तरह के एडवांस वेपन्स के द्वारा, जो इक्विप्ड है, जिनकी ट्रेनिंग हुई है एक कमांडोज के जरिए। और भैरव कमांडोज का जो चित्रण है, जो उनका चिन्ह है, वो यहाँ पर दर्शाया गया। और उसके बाद में भारतीय सेना की ओर से जो आर्मी कमांडर है, यानी कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उनका संदेश यहाँ पर प्ले किया गया और राष्ट्रगान के बाद इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस तरीके के तमाम कार्यक्रम राजधानी जयपुर में अभी आयोजित होंगे। कल राजधानी जयपुर में महल रोड पर एक बार फिर से फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें सभी आम नागरिक एक बार फिर से इस पूरे माहौल को देख पाएंगे, इस पूरे नज़ारे को देख पाएंगे। और आज भी सवाई मानसिंह स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जब ये कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर कई लोग मौजूद थे। लोगों ने भारत माँ की जय के जयकारों से इस पूरे स्टेडियम को गुंजायमान कर दिया। यहाँ पर जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया, ऑपरेशन सिंदूर का नाटकीय चित्रण जब यहाँ पर किया गया, जिसमें सबसे पहले पहलगाम के आतंकी हमले की जो घटना हुई थी उसके बारे में बताया गया, उसका चित्रण देख सभी लोग भावुक हो उठे। और उसके बाद में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लॉन्च किया और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से वो जो पूरा कार्यक्रम हुआ उसको दिखाया गया। भारतीय सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान के दुश्मन के इरादों को, नापाक इरादों को नाकाम किया। भारतीय सेना ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, भारत के सिक्योरिटी के रूप में, सुरक्षा के में एक ऐतिहासिक कदम उठाया, उसको दिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाया गया। और उसके बाद यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति गौरवान्वित खुद को महसूस करने लगा। और इस तरह के कार्यक्रम से ये शुरुआत हुई। यहाँ पर जवानों ने मार्शल आर्ट का कार्यक्रम दिखाया, मार्शल आर्ट के कौशल अपना प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सभी लोग रोमांचित हो उठे, सभी लोगों के रोंगटे खड़े उठे। और इस तरह के हैरत अंगेज कारनामों को देखकर सभी लोगों ने गौरवान्वित महसूस किया। और इसी तरह के कार्यक्रम राजधानी जयपुर में हो रहे हैं, आर्मी डे परेड के उपलक्ष्य में हो रहे हैं और हर 15 जनवरी तक ये कार्यक्रम होंगे। और महल रोड पर इसके लिए जो फाइनल परेड होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद होंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो पूरा स्टेडियम है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं और नारे लगा रहे हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। वहाँ पर लोग मौजूद हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद और हिंद की सेना। और उसी का इंकलाब बुलंद करने के लिए हिंद की सेना। और जरा विश्वास, एक और बात बताइए कि जैसे हम अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि 1947 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की कहानी जो है वो यहां पर रखी गई है, उसकी प्रस्तुतिकरण यहां पर की जाएगी। यानी कि आप समझिए कि काफी सारे सेगमेंट्स होंगे, पुरातन काल से लेकर अब तक भारत कैसे बदला है उसको दर्शाया जाएगा। जी, केवल 1947 नहीं बल्कि किस तरीके से भारतीय लोगों की जो परंपरा रही है अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर होने की, वो सारी जो गाथाएं हैं, वो सारी जो बातें हैं यहाँ पर चित्रित की गई। मार्शल आर्ट के जरिए दिखाया गया किस तरीके से कंटेम्प्रेरी रूप में, पारंपरिक रूप से हमारा युद्ध कौशल परिपूर्ण था, वो दिखाया गया। उसके बाद में आधुनिक रूप से किस तरीके से हम दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, यह बताया गया। और ऑपरेशन सिंदूर का पूरा नाटकीय चित्रण किया गया, वो बताया गया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये बताया गया। और ये सब जो है यहाँ पर जयपुर इसका गवाह बना। और ये ऐतिहासिक क्षण जयपुर के लिए कि जयपुर को, गुलाबी नगरी को इस साल राष्ट्रीय परेड के लिए चुना गया है। और ये ऐतिहासिक क्षण जो जयपुर देख रहा है, उसके लिए जयपुर इसको कभी नहीं भुला पाएगा। जयपुर ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन रहा है और यही यहाँ पर दिखाया गया, यही यहाँ पर दर्शाया गया। और भारतीय सेना की हर वो कसौटी जिस पे भारतीय सेना खरी उतरती है, भारतीय सेना
लोगों को सुरक्षित रखती है, वो यहाँ पर बताया गया। और ये भारतीय सेना इस बार जो सेना दिवस पर जो परेड हो रही है उसकी जो थीम है वो भी रखी गई है, शौर्य एवं बलिदान की परंपरा। भारतीय सेना के शौर्य एवं बलिदान की परंपरा उसको दर्शाया गया। और लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। ये जो कार्यक्रम है अब ये फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन कल फिर से आर्मी डे परेड का आयोजन महल रोड पे किया जाएगा और उसको लेकर के तैयारियां जो है लगातार चल रही हैं। और 15 जनवरी को फिर वो ऐतिहासिक क्षण होगा जब आर्मी डे के दिन नेशनल परेड जो है, राष्ट्रीय जो परेड है, उसका आयोजन राजधानी जयपुर में होगा। और इसको लेकर के सभी जयपुरवासी उत्साहित हैं, इसको लेकर के सभी लोग उत्साहित हैं। और जिस तरीके से सेना अपना कौशल प्रदर्शन करती है, सेना अपनी शक्ति को दिखाती है, तो ये मौका है राजधानी जयपुर अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखा रहा है कि किस तरीके से भारतीय सेना सक्षम है। राजधानी जयपुर जो है वर्ल्ड मैप पे अपने आप को अंकित करवा रहा है, अपने आप को दर्शा रहा है कि किस तरीके से भारतीय सेना और जो भारत के लोग हैं वो अपने मातृभूमि से कितना प्रेम करते हैं, वे लोग अपने देश पर कितने न्योछावर होने को हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये पूरा जो आयोजन है अब राजधानी जयपुर किसे पूरी दुनिया देखेगी, पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि भारतीय सेना, भारत जो है वो किसी तरीके से पीछे नहीं है। भारत के अत्याधुनिक हथियार, भारत के अत्याधुनिक तकनीक और भारत की शक्ति को जो है पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। और गुलाबी नगरी जयपुर इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। गुलाबी नगरी जयपुर इस क्षण के लिए चुना गया है। और राजस्थान रणबांकुरों की धरती, वीरों की भूमि, और ये मरुधरा इस बात की ऐतिहासिक गवाह बनेगी कि किस तरीके से भारतीय सेना की परंपरा, भारतीय सेना का शौर्य और बलिदान और भारतीय सेना की ताकत क्या है, ये राजधानी जयपुर के जरिए पूरे दुनिया को ये संदेश दिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे दर्शकों ने भी देखा।